Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas। फ्रेंड्स, जैसे बीच बीच में आप लोगों के साथ जैसे जो स्टॉक मेरे को अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हो, तो इस वीक भी एक स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसका टोटल टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। बट फ्रेंड्स, शेयर करने के पहले एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मेरे को कोई रिकमेंडेशन देने का मतलब अथॉरिटी है नहीं। तो आप लोग इसको जस्ट लर्निंग पर्पस पे लो। और आप लोगों को अगर इसमें अपना पोजीशन लेना है, खुद का और भी स्टडी करो। यूट्यूब में और भी वीडियोस अवेलेबल है, उस जगह पे आप लोग देखो उसको। उसके बाद अपना डिसीजन लो। तो मेरा बात पे आप लोगों को कोई डिसीजन नहीं लेना है इसमें। ये तो चीज। और दूसरा, आप लोग अगर मेरे को फॉलो करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसमें मेरे को फॉलो कर सकते हो। चलो, आज जो स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करने जाता हूँ, सबको सब अभी जो बोल रहा है जैसे रियल स्टेट में एक बूम आ रहा है। ऑब्वियसली मेरे को भी वही लगता है, रियल स्टेट में एक बूम आने वाला है। क्योंकि जैसे रियल स्टेट भी मार्केट की तरह एक साइकिलिंग होता है। तो उसमें क्या होता है आपका, जैसे आप अगर देखोगे कोई भी जगह पे 2003-4 से आप अगर देखोगे 2010-11 तक, मतलब मोर स्पेसिफिकली 2005 से लेके 2011 तक एक रियल एस्टेट में बूम था। तो अब रियल एस्टेट पे भी आप अगर बीएससी रियल एस्टेट पे भी चार्ट देखोगे, तो उस टाइम पे एक बहुत शार्प मतलब एक अपमूव था। तो उसके बाद लास्ट 10 साल से कंसोलिडेट किया, लेकिन उस जगह से अभी थोड़ा जो कंसोलिडेशन है वो निकल के बाहर निकल रहे हैं। और हर तरह से दिख भी रहा है, हर तरह से मतलब नया नया प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और वो सेल भी हो रहा है। और लास्ट एक साल में अगर देखूंगा, सारे जगह पे रेट भी काफी बढ़ चुका है। तो मतलब एक और मतलब इकोनॉमी एक साइकिल 2020 का जो कोविड पीरियड है, तो उस टाइम के बाद एक नया इकोनॉमी साइकिल भी चालू हो रहा है, तो उसमें लोग खरीद भी रहे हैं फ्लैट्स। तो मतलब एक रियल एस्टेट में बूम तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे जगह पे सारे एनालिस्ट लोग बोल रहे हैं रियल एस्टेट में बूस्ट हो रहा है, होने वाला है। तो रियल एस्टेट में अगर बूस्ट होगा, तो रियल एस्टेट का स्टॉक ऑब्वियसली लेना चाहिए। लेकिन रियल एस्टेट में अगर स्टॉक के ऊपर मेरे को उतना बिलीव है नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़ा बात है साइक्लिक होता है, वो वेल्थ क्रिएशन आपको दे नहीं सकता है। और दूसरी बात है, मतलब सबकी इतने ज्यादा डेप्थ है। और मतलब ये बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट सेंट्रिक होता है। जब बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स रहता है, मतलब तब ज्यादा इनकम होता है। जब कोई प्रोजेक्ट्स नहीं रहता, इनकम नहीं है, तो रियल एस्टेट का कंपनी के ऊपर मेरे को उतना बिलीव नहीं है। तो इस जगह पे मैं जो प्ले करना चाहता हूँ, वो प्ले करना चाहता हूँ रियल एस्टेट का प्रॉक्सी प्लेयर्स जो है। अभी प्रॉक्सी प्लेयर्स क्या होता है, जैसे मतलब कोई अगर कंपनी जैसे कोई एक जगह पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, सोचो फ्लैट्स का प्रोजेक्ट, जो अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उस जगह पे जैसे कोई कंपनी के टाइल्स जो है उसमें तो लगाना ही पड़ेगा। तो टाइल्स का जो कंपनी है वो एक पॉक्सी प्लेयर हो गया। उसमें आपको बेसिन, वॉश बेसिन वगैरह जो सब लगाना पड़ेगा। तो उस जगह पे भी है। उस जगह पे हम लोग देखेंगे तो एक्राइल स्टील वो सब है। और टाइल्स के लिए एशियन ग्रेनाइट है, और भी बहुत सारे मतलब आप अगर सेरा सिरेमिक्स हो गया, और भी बहुत सारे कंपनी, तो उसके लेके नहीं बात कैसे करें। और कुछ कंपनी है जो सारे चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे ले आके उसको सेल करता है। उसका मतलब रियल एस्टेट का कोई भी चीजों का जैसे शोरूम टाइप का है, जैसे शंकरा बिल्ड का बिजनेस है, वो भी एक रियल एस्टेट का प्रॉक्सी प्लेयर हो गया। अभी बिल्डर देखो अच्छा है या नहीं, लेकिन उसको बिल्डिंग मटेरियल तो खरीदना ही पड़ेगा। जैसे रॉड्स हो गया, उसके बाद बहुत सारे मतलब सीमेंट हो गया। तो ये सबको ये क्या है, रियल एस्टेट का एक प्रॉक्सी प्लेयर बताया जाता है। तो ऐसा ही एक प्रॉक्सी प्लेयर जो है, मतलब अपोलो ट्राइकट करके एक कंपनी है जो इसका प्रॉक्सी प्लेयर है। मैं बहुत दिन से इस कंपनी को देख रहा था, एक बहुत ही ज्यादा अपमूव दे रहा था, लेकिन मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन अचानक से उसका थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस भी कर रहा था, तो मैंने बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया इसका ग्रोथ देख के। इसका जैसे आप लोगों को हमेशा मैं बोलता हूँ आरओसी देख के। तो आरओसी क्या है आप लोगों को तो सबको पता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला। जैसे आप अगर 100 रुपया इन्वेस्ट किया, तो उसके सामने आप साल में उसके क्या कितना कमाया,
जैसे इंडियन मार्केट में कोई मैक्सिमम कंपनी जो होता है 8-9 का आरओसी में काम करते हैं, 100 रुपये लगा के 8-10 रुपये कमाता है। अभी उससे जो अच्छा कंपनी बोला जाता है 15 का आसपास आरओसी जो वो होता है 15 to 20। अभी कुछ कंपनी होता है जो प्रीमियम कैटेगरी में होता है वो 30, 40, 50 भी आरओसी होता है, लेकिन उसका नंबर बहुत कम होता है। तो इस एक कंपनी है जिसका आरओसी है आपको 40 के ऊपर 43, 44 का आरओसी है। अभी सोचो ये आरओसी मतलब कैसे कैसे इंप्रूव होता है। आरओसी तो मतलब कितना कमा रहे है उसके ऊपर है, तो जो इसका प्रोमोटर है वो कितना इफेक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत सारी चीजों से बढ़ा सकते हैं। देखो लोग हमेशा एबिटा मार्जिन देखते रहते हैं, लेकिन मैं अगर देखूंगा सोचो कोई कंपनी का एबिटा मार्जिन अगर 20 है, और एक कंपनी का सोचो एबिटा मार्जिन 10 है, लेकिन 10%, 20% है और एक का 10% है। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है जिसके एबिटा मार्जिन ज्यादा है वो कंपनी अच्छा होगा, और ये हमेशा मतलब जरूरी नहीं है जिसका मतलब एबिटा मार्जिन कम होगा वो खराब होगा। देखो ये में भी इसका हो सकता है, इसका कैश कन्वर्शन जो साइकिल है 50 दिन का है, और इसका कॉस्ट कन्वर्शन साइकिल 10 दिन का है। तो ये 50 दिन में 20% कमा रहे हैं और ये 10 दिन में आपका 10% कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका मतलब जो 50 दिन का साइकिल में ये तो 50% कमा लेगा। तो ये होता है आपको, इसलिए आरओसी देखना बहुत जरूरी होता है। तो उसलिए मैं हमेशा हाई आरओ मतलब पहले तो एक स्टॉक टेक्निकली मेरे लिए फर्स्ट ऑन फॉरमोस्ट क्राइटेरिया जो होता है टेक्निकल्स अच्छा होने वाला है, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो है उसका फंडामेंटल्स भी देखते हो, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों अगर हाथ तो हैंड टू हैंड अच्छा होगा तब भी मैंने उस स्टॉक में अप्रोच करता हूँ। वो क्या है कभी आपको धोखा नहीं देगा। तो चलो इस स्टॉक का जैसे है टेक्निकल्स भी कैसे है और फंडामेंटल्स भी कैसे है दोनों डिस्कस करेंगे, और कैसे लास्ट 3 साल के से इसमें एक बहुत ही ज्यादा एक ग्रोथ दिख रहा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो अभी ये देख लेते हैं, इसका थोड़ा फंडामेंटल पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो अपोलो ट्राइकोट का हम लोग मतलब देखेंगे, तो इसका जो है मार्केट कैप बहुत ही छोटा मार्केट कैप का कंपनी है। स्मॉल कैप टू मिड कैप सेगमेंट में आएगा, 5,200 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। लेकिन स्टॉक थोड़ा सा अच्छा मेरे को कॉस्टली थोड़ा लग रहा है, क्योंकि ये 37 का, लेकिन जो स्टॉक बहुत अच्छा होता है ना वो कम पीई में आपको मिलता नहीं है उतना। लेकिन इसको देखो आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओई मतलब आपको रिटर्न ऑन क्या कहते हैं इक्विटी जो है बहुत ही अच्छा दिखता है। देखो ये कंपनी क्यों मेरे को और पॉक्सी प्लेयर रखते हैं रियल एस्टेट का, इसका प्रोडक्ट क्या है ईच एंड एवरीथिंग हम लोग तो डिस्कस तो करेंगे। उसके पहले कुछ चीज बता देता हूँ। ये जो है देखो इसका मेरे को मतलब ये दिखा रहा है स्टील इंडस्ट्री है, लेकिन मतलब मेरे को लगता नहीं, तो इसका पेआउट्स के साथ कंपेयर करना मतलब नहीं चाहिए कंपेयर करना। देखो अगर मैं चलो क्वार्टरली सेल्स देखते हैं, दिसंबर में सेल्स है 720 करोड़, लास्ट ईयर दिसंबर में देखेंगे तो 500 करोड़, उसके पहले वाला दिसंबर में 220। तो कैसे सेल्स बढ़ रहा है आप देख सकते हो। चलो ये तो क्वार्टरली उतना इफेक्टिव नहीं है, मैं ईयरली देख लेता हूँ। मार्च 2019 में ओनली 7 करोड़ का सेल्स था, कंपनी ऑलमोस्ट बंद हो गया था। तो उसके बाद मार्च 2020 में 600 कुछ 660 करोड़ का सेल्स था, और उसके सामने उससे डबल से भी ज्यादा हुआ 2021 में, और उससे भी 50% से भी ज्यादा हुआ, ऑलमोस्ट 60% ज्यादा हुआ आपका मतलब करंट ईयर में जो चल रहा है। देखो प्रॉफिट भी कैसे बढ़ रहा है। तो एक चीज मेरे को मतलब वो लग रहा है, मैं बाद में वो डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर दूसरा बैलेंस शीट देखेंगे उसमें डेट भी ऑलमोस्ट जीरो है। इससे तो जो कंपनी का देखो ईयरली सेल्स 2300 करोड़ 2400 करोड़ का है उसके सामने, और ईयरली प्रॉफिट भी 190 करोड़ का है, तो उसके सामने डेप 56 करोड़ का उतना ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो डेप बोल सकते हो। उसके बाद रिजर्व भी काफी है 373 करोड़ का। और जो इसमें और एक चीज आप लोगों को मैंने हमेशा बताता हूँ, कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो में जो वो इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहा है। देखो लास्ट 3 साल से उसके पहले उसके पास मतलब
जो कैश फ्लो में फिक्स एसेट परचेज में उसके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल था नहीं, लेकिन लास्ट 3 साल से ह्यूज प्रॉफिट का एक बड़ा पार्ट उसने मतलब री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो जो फिक्स एसेट परचेज होता है उससे वो पता चलता है। तो चलो ये तो चीज मेरे को बहुत अच्छा है। और भी जो है देखो बहुत सारी चीज में जिसे इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, जैसे कैश कन्वर्सन साइकिल जो 2019 में देखोगे 510 दिन का था, वो 12 डेज हो गया। तो मैंने जो बोला था कैश कन्वर्सन वाला, और दूसरा जो इन्वेंटरी, जो कोई कंपनी का चलाने के लिए ऑब्वियसली उसकी इन्वेंटरी मतलब रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी और बहुत सारी चीजों का इन्वेंटरी रखना पड़ता है। वो कैसे कम हो गया? लास्ट ईयर भी मतलब 52 डेज के था, लेकिन 2021 में ओनली 20 डेज का है। और वर्किंग कैपिटल डेज, तो मतलब कोई कंपनी को चलाने के लिए डे टू डे मतलब चलाने के लिए मतलब एक वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। ऑब्वियसली वो जितना कम दिनों के लिए होता है वो उतना अच्छा होता है। देखो जिस जगह पे इसका वर्किंग कैपिटल मतलब डेज हमेशा से बहुत ज्यादा था, लेकिन लास्ट 2 साल के बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और आरओसी भी देखो, उसका 2019 में ओनली 3 पे था, 2020 में 26 में आ गया, कोविड का थोड़ा इम्पैक्ट था, और 2021 में 44। तो मतलब हमेशा एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो मतलब इस जगह पे ये सब हर जगह पे अभी चलो ये क्या बनाता है वो सबसे मेन चीज है। मेरे को जो देखा, इसका जो प्रोडक्ट है ये टाइम से अहेड है। चलो उसके साइड पे देखते हैं, वो सबसे बड़ा मतलब साइड पे जब भी मैंने देखा ना, तो एक चीज मेरे को मतलब अच्छा लगा। इसका जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन साहब। और इसका क्या क्या प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है, ईच एंड एवरीथिंग इसके मतलब साइड में मतलब पूरा का पूरा डिटेल अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं इसका प्रोडक्ट्स क्या है। हाँ इसके पहले एक चीज मैंने बोल देता हूँ, ये अपोलो जो ट्यूब्स है वो इसका प्रमोटर है, लेकिन ये पहले से इसका प्रमोटर नहीं था। ये 2019 में इसको टेक ओवर किया था। कुछ श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग करके एक मतलब श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग ऐसा करके कुछ है, तो जो अपोलो ट्यूब्स का 100% सब्सिडियरी है, वो इसका प्रमोटर है। तो मतलब एपोलो जो ट्यूब्स है वो इसका मेन प्रमोटर है। तो अभी उसका जो है मतलब एपोलो जो ट्यूब्स है वो इसका प्रमोटर है। ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा कंपनी है। और उसलिए इसका जो 2000 देखो उसका जो बैलेंस शीट में जो चेंज दिख रहा है वो 2019 से इसलिए चेंज दिख रहा है। जैसे 2019 में उसका सेल्स ऑलमोस्ट जीरो हो गया था, उस जगह से कंपनी टर्न अराउंड पे क्योंकि प्रमोटर चेंज हुआ। तो उस जगह से ये मतलब कितना एग्रेसिव है, हर साल ऑलमोस्ट 100% करके बिजनेस बढ़ रहा है। तो मतलब इस कंपनी में ऑब्वियसली कुछ अच्छा मतलब फ्यूचर प्लान है, उसलिए उन्होंने लिया था। जो इसमें चलो अभी इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं, और प्रोडक्ट देख के तो आप भी बोलोगे हाँ ये टाइम से अच्छा। देखो अभी इसका प्रोडक्ट क्या है, क्यों मैंने बोला हूँ पॉक्सी प्लेयर है मतलब जो रियल स्टेट है उसका। पहले तो एपोलो चौकट उसका प्रोडक्ट है। तो एपोलो चौकट क्या है, ये जो अभी आप लोग सबने देखा जो डोर होता है उसका एक डोर फ्रेम रहता है जो वुडन रहता है। तो वुडन जो फ्रेम होता है तो वो क्या होता है, आपका उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहता है। ड्रॉबैक्स क्या होता है, जैसे उसमें मतलब टर्माइट जो होता है कीड़ा लग जाता है। वो टाइम बारिश के टाइम पे उसका साइज चेंज हो जाता है, दरवाजा बंद नहीं होता है। तो लेकिन इसने क्या है, एक नया पंडा लेकर आया है जो है मतलब स्टील का जो डोर डोर फ्रेम है वो लेकर आया है, उसको एपोलो चौकट बोलते हैं। और इसका मार्केट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सस्ता भी है। और दूसरी बात है आप धीरे धीरे देखोगे जो एनवायरनमेंट के रीजन से, जैसे सब जो वर्ल्ड लीडर्स है या तो इंडिया भी है, सब सोच रहे हैं ये पेड़ नहीं कटाई है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो कभी भी ऐसे वुडन जो चीजें है तो उसके ऊपर बैंड कभी भी लग सकता है। वो भले ही प्लाईवुड हो या तो मतलब वुडन चीज हो, तो कुछ जो वुड पेड़ से बनता है उससे ऊपर बैंड मतलब कभी भी आ सकता है। तो ये और इसका जो मैंने साइड से देखा, इसका जो प्रोडक्ट है ये मतलब फैक्ट्री 87% एफिशिएंसी में चल रहा है। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा चीज है। और दूसरा जो है दूसरा ब्रांड देखेंगे एपोलो एलिगेंट। जैसे ये क्या होता है, एक होलो बार टाइप्स का होता है, जैसे हम लोग रेलिंग में यूज करते हैं या तो कोई भी बिल्डिंग बनता है उसका जो बैल्कुनीज होता है, बैल्कुनीज का जो रेलिंग होता है उसमें यूज होता है। और भी बहुत सारे हैं, चलो इसके साइड में जो अवेलेबल है वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होता है।
देखो बिल्डिंग का जो फेंसिंग होता है बिल्डिंग का बाहर उसमें भी यूज होता है। हाँ, चलो अभी ये तो बहुत सारे लोगों ने बनता है कि लेकिन इसका प्रोडक्ट क्यों अलग है? अभी बहुत सारे लोगों ने जो बनाता है होलो ट्यूब्स बनाता है, लेकिन ये जो बनाता है ये डिजाइनेटेड और ट्यूब्स बनाते हैं और कॉस्ट भी लगभग सेम उसमें लगता है। तो ये दूसरा एक देखो ये जो रूफ का फ्रेम है उसमें बनाते हैं, रेलिंग बनाते मतलब फेंसिंग में यूज होता है और गेट में भी आप यूज कर सकते हो। तो मतलब जो हॉलो ट्यूब्स होता है वो बनाता है, जो ये ऑब्वियसली अनदर मतलब पॉक्सी प्लेयर है बिल्डिंग का, बिल्डिंग मटेरियल। और दूसरा एपोलो सिग्नेचर भी वही सेम चीज है। और जो तीसरा है उसका अभी थोड़ा सा ये अंडर कैपेसिटी में चल रहा है, एपोलो प्लैंक। एपोलो प्लैंक भी लगभग ये क्या होता है देखो, जैसे आप लोग ये जो देख रहे ट्रैक का पीछे वो जो प्लैंक लगा है, पहले ये क्या होता है वुडन चीजों का लगा होता है थोड़ा। ये क्या है मतलब फ्लैट बार टाइप का है, जिससे आपको सोचो वुडन बार जिस जगह पे यूज होता था और उसके लिए हॉलो बार जैसे होता है, तो उस जगह पे ये यूज होता है। जैसे आप फेंसिंग पे यूज कर सकते हो, रूफ पे यूज कर सकते हो। मतलब ये क्या होता है जैसे वुडन बार का ये सब हमेशा पहले बन जाता है। जैसे पार्क में आपका बेंचेस हो गया, वो सब चीज में मतलब आप यूज कर सकते हो, रूफ का फ्रेम्स ईच एंड एवरीथिंग। ये सब में मतलब ये क्या है बिल्डिंग का एक पॉक्सी मटेरियल है, ठीक है। स्टील थोड़ा सा इसका मतलब हम्म, देखो वो प्लैंक का पे सीढ़ियों जो होता है घर के अंदर वो जनरली वुडन का होता है, कोई भी बांग्लोज के अंदर जो सीढ़िया होता है तो वो प्लैंक से वो यूज मतलब बन सकता है, ठीक है। जैसे वुडन जो वॉल्स बनता था पहले, उस जगह पे ये यूज होता है। ऑब्वियसली वुडन क्या होता है, वुडन क्यों यूज होता है, जो वुडन यूज होता है वो क्या, जो टेम्परेचर जो है उसका इंसुलेटर के टाइप पे काम करता है। जैसे बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है या तो बहुत ज्यादा गर्म है, तो वुडन आप वॉल यूज करोगे तो घर का अंदर नहीं जाएगा, तो ये हॉलो होने की वजह से उसके अंदर एयर रहता है, तो ये भी वही इंसुलेटर जिससे काम करता है। तो वुडन का एक सब्स्टिट्यूट के हिसाब से ये काम कर सकता है। जैसे रेलिंग भी यूज हुआ, दूसरा जो है देखो फेंसिंग में यूज हुआ। जैसे ये जो यूज होता है जो रूम का फ्लोर का जो फ्लोर बोलो, रूफ का जो कवर्ड्स होता है जनरली, जो आपने देखा होगा वो पीओपी का बनता है जनरली, तो वो भी इसका मतलब उसमें ये भी यूज हो सकता है। देखो इधर रूफ में भी यूज हो रहा है, रूफ का कवर जो एक फॉल्स सीलिंग की तरह यूज होता है। तो फॉल्स सीलिंग की जगह पे वो क्या होता है जनरली आपको पीओपी का बनता है, तो वो भी उस जगह पे भी ये उसको रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि ये भी एक इंसुलेटर की तरह काम कर सकता है। देखो मटेरियल रखने के लिए जो फ्रेमवर्क होता है वो भी उसमें भी ये यूज होता है। जनरली ये सब का जो होता है वो वुडन फ्रेम होता है, जो पार्क का बेंचेस वगैरह वुडन का होता है वो यूज होता है, उसमें वो यूज होता है। तीसरा जो प्रोडक्ट लास्ट जो प्रोडक्ट है इसका, जो डोर्स है, डोर ओनडोर करके है, तो उसका भी ब्रांड एम्बेसडर बच्चन साहब है। तो इस जगह पे अगर मैंने उसको जो साइड में प्रोडक्ट का डिटेल दिया हुआ है वो अगर मैंने पढ़ू तो वो भी देखो, इस जगह पे ये डोर का जो पिक्चर दिया हुआ है वो देख के लग नहीं रहा है वुडन है या स्टील डोर है। तो वुडन डोर से स्टील डोर का सेफ्टी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है, और ऑलमोस्ट वुडन जैसे कलर्स में वो अवेलेबल है। जैसे इसका इनका साइड में देखा, देखो वुडन डोर से ऑब्वियसली स्टील का अगर डोर होगा वो सेफ्टी, देखो ये देख के कोई बता नहीं सकता ये वुडन डोर है स्टील डोर है। तो ऑब्वियसली जो वुडन का जिसे जैसे कम यूज होगा तो
इसलिए मैं बोलता हूँ इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो फ्यूचर प्रोडक्ट्स है। तो मतलब जो है इसका मतलब अभी इसलिए जो इसका बैलेंस शीट में देख रहे हैं हर साल में मतलब ऑलमोस्ट 100% के आसपास के हिसाब से सेल्स बढ़ रहा है, ये एक रीजन है। चलो अभी थोड़ा बहुत अभी तो मैं तो ये तो देख लिया जे इसको आरओसी बढ़ रहा है, आरओई बढ़ रहा है, सेल्स मतलब जाम 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 करके बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब फंडामेंटल लेके तो मेरे को और इसका प्रोडक्ट थोड़ा फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। इसका थोड़ा टेक्निकल देख लेते हैं। ये टेक्निकल भी कहाँ पे वो देखना चाहिए। देखो इस जगह पे अगर देखेंगे एक बहुत ही बड़ा मूव दिया था आफ्टर 2020 के करेक्शन के बाद। इस जगह पे अगर देखेंगे 136 से लेके ऑलमोस्ट 950 का आसपास आ गया। लेकिन आप अगर देखोगे ऑलमोस्ट अगस्त से लेके अभी तक कोई मूव नहीं दिया। लेकिन इसमें एक चीज तो है, देखो जैसे मैक्सिमम बहुत सारे स्मॉल कैप या तो मिड कैप स्टॉक बहुत ज्यादा 30% 40% करेक्शन हुआ, लेकिन ये क्या है टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा है। देखो इसको अगर नीचे जाना होता तो अभी तक चला जाता था। जैसे अभी मार्केट का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, ये ऊपर आने लग गया। तो ऊपर आने लग गया, लेकिन इस जगह पे अगर देखेंगे, देखो इस जगह पे एक हाई दिया था 950 का, इस जगह पे ऑलमोस्ट सेम जगह पे तो डबल टॉप जैसे एक जगह पे दिया। तो डबल टॉप जनरली देता है तो बहुत नीचे जाता है, जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करते हैं। लेकिन उस जगह पे देखो ये सपोर्ट तक आने के पहले वो फिर से एक रिवर्सल दे दिया। रिवर्सल कैसे बताएंगे, जैसे इस जगह पे अगर देखेंगे जो डाउन ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया और ब्रेक करके उसका जो लास्ट हाई है इस जगह पे अगर देखेंगे लास्ट हाई पर्टिकुलरली ये है, तो उसके ऊपर गया। लेकिन उसके ऊपर जो गया उस जगह पे उस दिन उतना वॉल्यूम नहीं है। उसके पहले भले ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम जिस जगह पे है लेकिन उस जगह पे लंबा टेल है तो वो सेलिंग का है। तो उस लेकिन उसके ऊपर भी गया लेकिन वॉल्यूम तो है नहीं। तो मेरे को ये जो लास्ट हाई को क्रॉस किया लेकिन उतना प्रॉमिसिंगली स्ट्रॉन्ग क्रॉस नहीं किया। तो मेरे को लगता है भले ये डाउन, लेकिन ये जो डाउन ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया तब उसके बाद से ऊपर जा रहे हैं, वॉल्यूम के साथ जा रहे हैं, ये मेरे को बहुत पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन करंट कैंडल देख के लग रहा है मेरे को एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। तो रिट्रेसमेंट जब आएगा तो मेरे को लगता है ये 830 तक ये जो गैप है ये फिल करने के लिए आएगा। तो ये अभी का प्राइस है 870 के आसपास। तो ये मेरे को लगता है जो 820 या तो 820 के आसपास एक बार रिट्रेसमेंट करने के लिए आ सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका होगा मेरे लिए इस स्टॉक को लेने के लिए। चलो ये मैंने धीरे धीरे मतलब अभी कैसे क्या करूंगा, देखो उसका तो कोई गारंटेड नहीं है। तो 50% मैंने इस जगह पे एंट्री करूंगा और 50% अगर नीचे आए तो तब लेंगे। अदरवाइज इसको अगर ब्रेक करेंगे तो तब लेंगे। देखो अभी मेरे को जो लगता है इस जगह से जो है बॉटम पे जाने के पहले ही बाउंस बैक कर गया और डाउन ट्रेंड लाइन, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसलिए जो सेलर्स है उसको बॉटम तक लेकर जा नहीं पाया। तो ये जनरली क्या होगा तब फिर से ये इस जगह तक आएगा। अभी देखो तीसरे बार, पहले बार आता है तो पहले बार जिस जगह से वापस गया तो मतलब इस जगह पे सेलर है। तो दूसरे बार जब आता है तो जो लोग इस जगह पे सेल करना मिस कर जाते हैं तो वो लोग सेल करते हैं। तीसरी बार आता है तो मतलब जो सेल में बायर से वो रियली पावरफुल है और उस जगह पे और लोग कन्विंस है तो उस जगह पे एक ब्रेकआउट भी देता है। तो मैंने इसको मैं कन्विंस हूँ ये शायद ब्रेकआउट देगा। तो मैंने इस जगह पे अगर आएगा तो उस जगह के लिए मैंने वेट करूंगा और इसको मैंने एंट्री करूंगा। तो एपेलो जो टाइकोट है तो इसमें मेरे को एक उसके बाद फिर से ये जो एक तो मतलब अगर मैंने इस जगह से अगर ब्रेकआउट देगा तो इस जगह पे फ्लैग जैसे ब्रेकआउट मिलेगा। फ्लैग ब्रेकआउट होता है जनरली जो फ्लैग का बॉटम होता है, फ्लैग का बॉटम इस जगह पे लगभग 70 रुपीज के आसपास इस जगह पे अगर होगा तो क्योंकि इसके पहले इस जगह पे से दो कैंडल के है तो इसको कंसोलिडेशन नहीं बोल सकते। तो 90 से लेके 900 तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का एक जो ब्रेकआउट पॉइंट होगा इस जगह से होगा। तो मेरे इस जगह पे लगभग 1700 टू 1800 का टारगेट मेरे को इस जगह पे होगा। या तो फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इसमें कुछ आ सकता है क्योंकि एक इसका प्रोडक्ट जो है एक नया तरह का है। बिल्डिंग मटेरियल मतलब जो रियल एस्टेट है उसका प्रॉक्सी प्लेयर है। चलो फ्रेंड्स अभी तो बहुत सारे इसमें बोल लिया और मैं क्यों बुलिश हूँ वो भी आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। तो अभी मतलब जो है अभी मतलब और बहुत ज्यादा कुछ बता नहीं क्या बोलूं और इसमें मतलब मेरे पास जितना मेरे को पता था एनालिसिस सब कुछ बता दिया। अभी आप लोगों को चॉइस है, आप लोगों को लेना है तो मतलब आप लोग और भी स्टडी करो और ले सकते हो। और मेरे को जरूर बताना वीडियो कैसे लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना जरूर। चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।